हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडू मंत्रा। और यहाँ पर आज बात करेंगे वो सारे स्टूडेंट के राइट्स की जो बोर्ड एग्जाम के दौरान उनके पास होती हैं। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चाहे बच्चा 10th में हो चाहे आप 12th में हो, व्हाट आर दी राइट्स दैट यू हैव, ये मैं आपको बता रहा हूँगा। और ये राइट्स मैं नहीं बता रहा हूँगा, ये सीबीएसई ऑफिशियली अपने FAQ में बताती है। तो आपको मैं ध्यान से बताता हूँ, उसमें से जो बहुत अहम बातें हैं मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो देख सकते हो आपकी cbse.gov.in में ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, विल आई बी अलाउड टू गो टू वॉशरूम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। कई बच्चों को डाउट ही रहता है। ठीक है, और बहुत बार स्कूल के टीचर बताते भी है तो यकीन नहीं आता है। तो ये ऑफिशियली आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, कि येस यू विल बी अलाउड अलॉन्ग विद इन्विजिलेटर हु विल अकम्पनी यू। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि चीटिंग करने का कोई ऐसा स्कोप नहीं होता। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से पूछ रहे हो, बाकी वॉशरूम जाना अलाउड। दूसरा क्या है, स्टूडेंट का सवाल है, इज इट कंपल्सरी टू राइट आंसर्स इन सेम सीक्वेंस एज क्वेश्चन पेपर। ये तो कई लोगों को पता होगा कि भाई नहीं, कंपल्सरी नहीं है कि हाँ हमको जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर में दिया है क्वेश्चन वैसे ही आंसर्स लिखने हैं। हम सीक्वेंस जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताए, मेक श्योर दैट यू राइट करेक्ट आंसर नंबर टू ईच क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नंबर नहीं लिखोगे तो फिर भाई क्या ही करेंगे, कैसे वो उनको क्या पता लगेगा। अगला है, इज अ कैंडिडेट एलिजिबल टू इम्प्रूव हिज और हर परफॉर्मेंस आफ्टर 10th एंड 12th। मतलब ऑफकोर्स अगर वो पास भी हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो बिल्कुल फेल हुआ है तोरी एग्ज़ाम का। यहाँ पर अगर पास भी हुआ है, ठीक ठाक नंबर, अच्छे नंबर भी आए हैं, बट स्टिल वो चाहता है कि भाई मेरे को मार्क्स इम्प्रूव, मगर और ज़्यादा नंबर होने चाहिए थे, या मुझे आगे जाके किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है या कुछ और करना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो वहाँ पर एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया ये है, तो मुझे इतना चाहिए ही होगा। अगर ऐसा कुछ चीज़ें हैं तो येस यू हैव स्कोप टू गिव एग्ज़ाम्स, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। ठीक है, सिर्फ यहाँ कंडीशन क्या है कि आप उसी सेम ईयर में नहीं दे सकते। ठीक है, तो यानी मान लो कि इस साल आपने 10th का एग्ज़ाम या 12th का एग्ज़ाम दिया और आपको लग रहा है कि यार कम नंबर आ गए, आई वांट टू इम्प्रूव इट, तो आप जो एग्ज़ाम दोगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, वापस से एग्ज़ाम जो दे रहे होगे वो फिर अगले एकेडमिक ईयर में लागू हो रहा होगा। ठीक है, अगला क्या है, हाउ शुड आई इम्प्रूव माई प्रेजेंटेशन, आर एनी मार्क्स गिवन फॉर गुड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर CBSE ने क्लियरली बोला है, नो सेपरेट मार्क्स आर नॉट गिवन। प्रेजेंटेशन के लिए अलग से कोई मार्क्स नहीं होता है। मैंने अलग रिसेंटली बताया था कि भाई टॉपर के पेपर का जो जेरोक्स होता है कॉपी, वो भी मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से भाई वो लोग भी खिचड़ी पकाते हैं। खाली ये है कि उनका जो आंसर है वो टू द पॉइंट और क्लियर होता है बस। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, बट योर आंसर पेपर शुड बी नीट, ऑर्गेनाइज्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन। इतना तो भाई CBSE कोई भी बोर्ड हो वो एक्सपेक्ट करेगा ही। ठीक है, अगला क्या है, इज इट मैंडेटरी टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली एट क्लास 12। ठीक है, तो ये चीज़ भी कई लोगों को स्कूल में बता दी जाती है मेरे ख्याल से, और जिनको नहीं पता होगा, भाई आपको थियोरी और प्रैक्टिकल में दोनों में सेपरेटली 33% मार्क्स, पासिंग मार्क्स लाने हैं। अगर आप थियोरी में पास हो गए, यानी एग्ज़ाम के रिटन एग्ज़ाम में पास हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर 33% नहीं आए हैं तब भी आप फेल माने जाओगे। तो सेपरेटली पास होना है, 33 यहाँ 33 यहाँ, और कंबाइंड भी 33। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले देख लेते हैं। सपोज आई कंप्लीट माई पेपर बिफोर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका मान लो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और पहले ही आपका पेपर ख़त्म हो गया। ठीक है, द आंसर शीट एंड देन रियलाइज दैट, और आपने हैंड ओवर भी कर दिया आंसर शीट, अभी टाइम बचा है, आप बैठे हो अपनी जगह पे। ठीक है, और आपको लगा कि मैंने पहले कंप्लीट कर लिया, दे दिया आपने। ठीक है, तो देन आई रियलाइज दैट आई हैव इनकरेक्टली आंसर्ड वन ऑफ द क्वेश्चन, कैन आई टेक बैक माई आंसर शीट एंड री राइट आंसर। दिस इज समथिंग, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आपने पेपर जमा कर दिया है और वापस ले सकते हो क्या आंसर शीट अपना टू रिकरेक्ट? तो यहाँ पर CBSE कहता है येस यू कैन रिक्वेस्ट विद इन द टाइम लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि टाइम हो गया है और सब निकल गए, ख़त्म हो गया टाइम और फिर कर रहे हो। ठीक है,
एंड इट इज़, बट यहाँ पर ये फिर क्या बोल रहा है कि इट इज़ बेटर कि हैंड ओवर द आंसर शीट व्हेन द टाइम इज़ ओवर टू अवॉइड सच अ सिचुएशन। मतलब उससे अच्छा ये है कि ज़्यादा शान पट्टी नहीं करने का, भले ही आपका आधा घंटा पहले ख़त्म हो गया, पेपर अपने पास ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा गो थ्रू कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है, और लास्ट में ही देने का। ओके, क्लियर। अगला, इज इट कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट हु हैज़ फेल्ड इन थ्योरी टू रिपीट प्रैक्टिकल एग्जाम ऑल्सो? ठीक है, तो हमने क्या बोला, दोनों में पासिंग होना चाहिए। अगर मान लो कि प्रैक्टिकल में पास हुआ है लेकिन थियोरी में फेल हुआ है, तो क्या उसको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा? यहाँ पर कह रहा है सीबीएसई, नो, द कैंडिडेट शैल अपीयर ओनली द थियोरी एग्जाम। प्रैक्टिकल वाला जो मार्क्स है वो प्रीवियस वाले से इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगला क्या है, स्टूडेंट, इफ अ चॉइस इज गिवन टू अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ये भी कई बार होता है, मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं कि आइदर दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, तो कैन वी अटेम्प्ट बोथ, इफ येस विच आंसर वुड बी कंसीडर्ड? ये बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। यहाँ पर क्या बोला सीबीएसई ने, द इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन पेपर, ये सीबीएसई ने बहुत नहले पे दहला खेला है, देखो यहाँ पे, ठीक है, शुड बी फॉलोड। ठीक है, अगर दोनों में से एक बोला तो एक ही करो। इसका रीज़न क्या बोला है, अटेम्प्टिंग बोथ दी ऑप्शन नॉट ओनली टेक्स योर टाइम, ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, प्रेशियस टाइम, बट ऑल्सो कन्फ्यूज द एग्जामिनर। ठीक है, कई बार इसकी वजह से गड़बड़ी होती है, फिर आपको रीचेकिंग में पता लगेगा क्या हुआ था। तो ऐसी कन्फ्यूजन नहीं, अपनी क्लैरिटी से आंसर लिखो, और जब भी ऑप्शंस दिए हुए हैं या चॉइसेस में से आप जो आपको सबसे ज़्यादा क्लियर है उसको आंसर को अटेम्प्ट करो। ठीक है, सारे ऑप्शंस को मत करते बैठो। ठीक है, इसके बाद, शुड वन राइट द आंसर्स इन वंस ओन लैंग्वेज? शुड वन राइट ओन लैंग्वेज में लिख सकते क्या? द आंसर शुड बी करेक्टली। अच्छा, ये इसका मतलब क्या और समझ में आया ना? ओन लैंग्वेज मतलब ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश में है तो आपने हिंदी, मराठी और तमिल में लिखना चालू कर दिया, वैसा नहीं बोल रहे कि मान लो क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपने बुक में पढ़ा है, लेकिन आप खुद से आंसर करना चाहते हो, एकदम डिट्टो नहीं लिखना चाहते, तो क्या ये कर सकते हैं? सीबीएसई क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर, द आंसर शुड करेक्टली कंटेन व्हाट इज आस्क्ड फॉर इन द क्वेश्चन फॉलोइंग द वर्ड लिमिट एंड इंस्ट्रक्शन गिवन। मतलब टेक्निकली आपका आंसर अगर सही है, जो पूछा है उस हिसाब से आपने आंसर किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ओन वर्ड इज ओके, पर टेक्निकल टर्म्स तो होने ही चाहिए ना वहाँ पे, एकदम इफ बट ये सब कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जो पूछा है उसके हिसाब से सटीक आपको आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो, डू एग्जामिनर्स डिडक्ट मार्क्स फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट एंड स्पेलिंग मिस्टेक स्पेशली इन लैंग्वेज पेपर्स? क्या वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखते हैं अगर, जैसे खासकर जो लैंग्वेज पेपर्स में होते हैं, तो उसे नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट। ठीक है, लेकिन वही बात है यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, वर्ड लिमिट का सेट कर लो। ठीक है, मार्क्स फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड अदर एरर्स आर डिडक्टेड इन लैंग्वेज पेपर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक और ऐसे एरर्स जो होते हैं तो फिर लैंग्वेज पेपर में उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अगला क्या है, इज वाइटनर अलाउड इन बोर्ड एग्जाम, कैन वी यूज जेल पेन? ठीक है, क्लियर, देखो क्या दिया है, यूज ऑफ वाइटनर इज नॉट परमिटेड, येस ब्लू और रॉयल ब्लू इंक जेल पेन्स कैन बी यूज्ड। ओके, जेल पेन यूज कर सकते हो पर वाइटनर यूज नहीं कर सकते। अगला क्या है, इफ स्टूडेंट फेल्स इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन डज, ये भी कई बार स्कूल धमकाते हैं इस बात से कि प्री बोर्ड में फेल हो गए तो बोर्ड बैठने नहीं देंगे, तो उसका आंसर क्या दिया है देखो, प्री बोर्ड हेल्प स्टूडेंट्स टू नो हाउ वेल दे आर प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, अ स्टूडेंट कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई प्री बोर्ड में फेल हो गए तो बोर्ड नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन एक बात क्लियर है, एक बात तुम भी अपने दिमाग में रखो, कई बच्चे इसका मिस यूज़ ऐसे करेंगे कि भाई प्री बोर्ड देंगे ही नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। उससे एक्चुअल में तुमको पता लगता है कि भाई मेरी प्रिपरेशन की लेवल क्या है, नहीं तो बोर्ड डरावना जाएगा। ठीक है, आखिरी यहाँ पर है, विल क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम बोर्ड सैम्पल पेपर? सैम्पल पेपर जो आया है इस साल, क्या उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एवरी ईयर सैम्पल पेपर आता है? तो आंसर है कि भाई सैम्पल पेपर्स हेल्प यू नो द डिज़ाइन, मतलब क्या पैटर्न होगा उस हिसाब से मार्क्स सब डिस्ट्रीब्यूशन पता लगता है। पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन मे बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, है ना, जो भी उस साल का सिलेबस है उसके हिसाब से। सो प्रिपेयर थरोली, और ऐसा नहीं खाली सैम्पल पेपर में से पढ़ लिया और उसी क्वेश्चन को कर रहे हो यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो
13 FAQs थे। वैसे ये बहुत और भी है, यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, पर ये मुझे बहुत रेलेवेंट लगे आपके हिसाब से। आपको कैसे लगे ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।